उपाध्यक्ष सुभाष जी शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष संतोष मोदी जी गेहलोत हमारे बीच में सभी इधर आ जाइए पास में। महेंद्र बाबा सभी आ जाओ। अभी तक जो अभी हमारी सरकार है, जो मोदी मेरी सरकार है, वो अभी तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की। हमारी इतनी सारी मांगे थी अभी तक की, लेकिन अभी तक है कि सरकार जो हमारी बहुत सारी मांगे वैसे तो, लेकिन जो मेन दो मांगे हैं जिसमें एक संविदा कर्मी को जो नियमित करना है और दूसरी मांग है कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनका सर्विलेंस किया जाए और उसके साथ उनका वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि जो नियम है उस नियम के हिसाब से जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको वेतन उस प्रकार का मिल भी नहीं रहा है जो सरकार ने तय किया हुआ है। मतलब सभी का जो वेतन है, जो उच्च जो ए ग्रेड का पद है, जिसके पास व्हाइट कॉलर जो पद है, उनकी भी जो पगार है वो मजदूर के लेवल की है, और जो मजदूर की लेवल की पगार है वो तो बहुत ही कम है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो हमारा साथ दे, क्योंकि हम लोग भी 4-5 दिन से अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है सभी को। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हमारी कंपनियां शांत बैठी है या एमपी भी शांत बैठी है, वो हमारे ऊपर लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। तो लेकिन हम लोग ये इन चीज़ों से, कार्रवाई से या फिर कुछ भी हो रहा है उससे डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी, जो आम जनता है जो परेशान हो रही है, बिजली की जो खपत है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बिजली की जो समस्या है वो पूरी नहीं कर पा रही है एमपी भी, क्योंकि उनके पास इतने व्यक्ति नहीं है कि वो पूरी कार्रवाई पूरी वो कर पाए, भरपूर सेवा दे पाए। तो हम चाहते हैं कि हमारा समर्थन करे सरकार, हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले भी कई बार हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी मांगों को पूरा करेंगे या कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करेंगे, लेकिन आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा है, और हम लोग जो भी अभी तक आंदोलन कर रहे थे वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है, और आगे भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम प्रशासन को किसी भी प्रकार की कोई ठेस न पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम अपनी हड़ताल पर बने रहेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि जैसे कि आश्वासन पहले भी हम लोगों को मिले, ऊर्जा मंत्री द्वारा, सचिव साहब द्वारा, मुख्यमंत्री जी भी द्वारा कई बार हम लोगों को आश्वासन कुछ न कुछ मिला है। इस बार हम लोगों को आश्वासन न दे, हमको लिखित में दिया जाए कि हमारी मांगों को स्वीकृत कर लिया गया है और जल्दी उन मांगों को जो भी लागू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इस बार फिर से अगर उनकी आश्वासन लेकर फिर से बैठ जाएंगे, फिर हमको 5 साल का समय लगेगा, फिर 5 साल बाद हम लोग फिर बैठेंगे, इतना समय हम लोगों के पास नहीं है। और हम चाहते हैं जो 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं और उसके अलावा जो संविदा कर्मचारी, टोटल 70,000 लोग और उनके परिवार, हम लोग सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार हमारी मांगों को स्वीकार करे, हम लोगों पर जल्द से जल्द इस हमारी मांगों पर विचार करे, जल्द से जल्द उसको पूरा करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग इस बार आश्वासन के तौर पर हमारी जो हड़ताल है उसको स्थगित बिल्कुल नहीं करेंगे। और हमारे जो भाई है, जो भी हम मेरे समर्थन में आज यहाँ पर बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे भी एक ही चीज चाहूंगा कि वो जो भी हड़ताल है उसको एकदम शांतिपूर्ण तरीके से करें, कोई भी उग्र प्रदर्शन या फिर किसी भी प्रकार का कोई गलत काम हम लोगों को नहीं करना है। और जो जैसा कि 6 तारीख को हम लोग हड़ताल करने वाले थे, हम लोग 6 तारीख को भी हड़ताल करने वाले थे, तो 6 तारीख को जब सचिव साहब से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, हम लोगों के उच्च पदाधिकारियों की, तो उनसे कहा गया था कि 21 तारीख को 15 दिन का समय दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे इंदौर में वो मेला लगा था जिसमें कि हाँ प्रवासी मेला लगा था, तो उसमें हम लोगों को बताया गया था कि आप अगर ऐसा करेंगे तो वो बाहर से लोग आ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों की अच्छाई, ये चीज हमारी अच्छाई थी। मैं तो पूरा संपूर्ण जो भी है श्रेय मैं अपने आप हमारी संगठन पे लूंगा कि हम लोगों की अच्छाई थी कि हम लोगों ने अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए हमारी उस हड़ताल को स्थगित किया, और हमने 15 दिन का समय दिया सरकार को, लेकिन सरकार ने 15 दिन में भी हम लोगों की किसी भी मांग के ऊपर विचार नहीं किया और ना ही मुख्यमंत्री जी से मिलाया गया।
तो अब हम लोग 21 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे ऊपर कोई भी कितनी भी कार्रवाई करता है, हमारा एक एक भाई यहाँ पर खड़ा रहेगा, कार्रवाई के से नहीं डरेगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सरकार से हम लोग यही चाहेंगे, आप लोगों से भी, कि सरकार से हमारी मांगों को लेकर आप चर्चा करें, आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और जल्द से जल्द मांगे पूर्ण कराने की उनसे अपील कीजिए। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, भीख मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हेलो, मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्या आदरणीय ओपी जी गहलोत एवं उपाध्यक्ष जी शर्मा जी एवं नगर पालिका अध्यक्ष तो आप हो ही सही, लेकिन हमारे मालवा के गौरव और नागदा के आदरणीय कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत के निजी सचिव और उनके भाई होने के नाते भी आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं। और हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी जगह हम नए लड़के को रख देंगे या आपको हटा देंगे। तो अगर ऐसा कोई दबाव आता है तो आपसे हमारा हाथ जोड़ के सभी का विनम्र निवेदन आपसे है कि नागदा के गौरव और राज्यपाल जी महोदय के अच्छे करीबी निजी सचिव और भाई होने के नाते आपका आशीर्वाद यहाँ पर सभी के, किसी को जरूरत पड़े तो आप बराबर उसके साथ खड़े रहें, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सबकी जो विशेषकर मांगे संविधान निम्नलिखित आउटसोर्स का पॉलिसी बनाकर समय से वेतन वृद्धि है, निश्चित ही आपकी मांग के लिए सरकार बहुत ही, और मैं आपकी ये बात सुन के बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपने कहा कि आपकी जो ये हड़ताल है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो। मतलब हमारा भी यही कहना है कि देखिए, हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हम सबको अपने अधिकार हक कहने का बात का पूरा हक है और हम सबको ये बात कहनी भी चाहिए उचित प्लेटफॉर्म पर। अभी मैंने बात की तो आपने बताया कि पूरे प्रदेश में चूँकि आप सबका चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, तो निश्चित ही मेरा मानना है कि यदि आप इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी बहुत ही संवेदनशील हैं, उन सबको पता है, हम सबकी, क्योंकि वो स्वयं एक किसान के पुत्र हैं और एक किसान बेटे को एक आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति की क्या स्थिति परिस्थिति होती है। जैसा कि अभी आप सबने बताया कि लगभग पूरे प्रदेश में 70,000 आप सब आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या में यदि आप अपने कोई मांग मान रहे हैं तो मेरा ऐसा, हम आपकी मांग उचित फोरम तक सरकार के द्वारा पहुंचाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार आपकी मांग बहुत जल्दी मान लेगी, है ना। आपकी बात को पूरी तरह सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा ये सरकार ऐसी सरकार है जो विशेषकर गरीब वंचित वर्ग के लोगों के हितों की सरकार है। तो यदि इस प्रकार का कोई, अगर यदि आप पे कोई हो रहा है तो बिल्कुल ही आपकी बात को सरकार 100% मानेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही आपकी मांग को मान के आपके जो मांगे और भी भविष्य में आपके भविष्य उज्जवल हो, आपके परिवार का बहुत अच्छा पालन पोषण, इसके लिए सरकार को और जो करना हो हम स्पेशली और सरकार से करेंगे कि भाई आपको सब प्रकार की सुविधा आपको दी जाए, ताकि, क्योंकि आप निश्चित कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति घर में उजाला करने का आप काम करते हैं एमपीवी के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। तो जिस प्रकार आप पूरे प्रदेश 70,000 कर्मचारी हर एक व्यक्ति घर में अगर आप उजाला कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री समझ सकते हैं कि आपके घर में भी निश्चित ही उजाला ही होगा। तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। यदि आपका विज्ञापन अगर हो तो हम सरकार के माध्यम से आप तक बात पहुँचा देंगे, लोगों को ला देंगे उन जगह पे, आपकी जगह पे। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए आप ऊपर तक बात कीजिए कि हम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाया जाए और हमारी जगह किसी और को अगर रोजगार देना चाहते हैं तो जो लोग पहले से रोजगार है उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाएगी, वो आज भी तो कल वो भी खड़े होंगे अगर हमारी जगह पे किसी और को लाएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर हम लोग आजकल में आए, बहुत टाइम से समय से काम कर रहे हैं इस चीज़ में। और यहाँ पर हम लोगों के साथ एक व्यक्ति और है जिनका एक हाथ नहीं है, उनको इसी माध्यम से, मतलब बिजली में वो विभाग में ही काम करते थे, उनका एक हाथ काम करना बंद, मतलब कि कट गया था करंट लगने से। तो उनको भी न तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली और न ही कोई सम्मानजनक राशि मिली, राशि कुछ मिली ही नहीं। पहली बात, जो भी इलाज करवाया उन्होंने खुद अपने उस स्तर पर जो भी कराना था वो करवाया, उसके अलावा आज तक सरकार की तरफ से उनको कुछ नहीं मिला। और रही बात आउटसोर्स वाले के लिए तो कुछ सुविधाएं है ही नहीं। शासन की बहुत सारी ऐसी योजना जिसमें आप सबको पंजीयन करा योजना लाभ लेना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल योजना है, उसका आपको सबको पंजीयन कराना चाहिए, ताकि सपोज कीजिए मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता है कैजुअलिटी में तो हाँ, इसमें तो मेडिकल क्लेम वगैरह यही होता है और कुछ नहीं होगा। ESIC हमारा वो है, ग्रुप इंश्योरेंस होगा ना, मेडिकल क्लेम का तो आगे ज़्यादा होगा ना।
ग्रुप इंश्योरेंस होता होगा ना, इंश्योरेंस के बारे नहीं, में आउटसोर्स वाले कंपनी सिर्फ 4 लाख रुपए देती है, उससे अलावा कुछ भी नहीं मिलता। भी नहीं होता। एक्सीडेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता, ट्रांसमिशन में होता ट्रांसमिशन में होता है, है। डिस्ट्रीब्यूशन तो ग्रुप इंश्योरेंस के माध्यम से भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमारा वो भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे कई साथी लोग जो जान गंवा बैठे हैं, अभी तक उनको 4 लाख से अधिक अभी तक कुछ नहीं मिला है। हमारे क्षेत्र में कम से 8 से 10 लोग मर गए इस करंट से, और अभी तक उनको 4 लाख से अधिक नहीं मिले। और उसी से परिवार उसी के ऊपर मतलब पूरा उसी के परिवार वो ही चलाता था, वैसे बंदे चले जीवन गए। बीमा सुरक्षा वो भी करवाओ ना सबके, 12 रुपए का, 30-30 रुपए का करवा रखे हैं, उन्होंने तो बहुत सारे लोगों ने करवा रखे हैं। वो जितने भी है वो सारे बीमा तो जैसे सरकारी बीमा वो तो करवा रखे हैं। नहीं, इसके साथ साथ शासन योजनाओं का भी आप लाभ जी, लेंगे वो तो तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा और वो भी आपकी नहीं, लेकिन हम लोग इतनी सेवा करते हैं, करंट भी लगता है, मर भी जाते हैं, आधा जीवन हम लोगों का मतलब अगर जिंदा रह गए तो जीवन किसी काम में नहीं रहेगा। मतलब कि जीवन में आप पढ़े हो तो पढ़े ही रहेंगे, और इतनी सेवा करने के लिए इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अगर इतना पैसा होता तो हम यहाँ पर इतने कम पैसों में काम नहीं कर रहे होते। तो हम 8-9 हज़ार रुपये में, और अगर हम लोग ही बिस्तर पे हो गए, मैं जैसे घर का एक ही हूँ, मैं अगर बिस्तर पे सो गया तो फिर कमाने वाला कौन रहेगा? और अब फैमिली कब तक संभालेगी हम लोग? वो तो यही सोचेगी कि जल्द से जल्द मर जाए, क्योंकि करंट लगने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता है। तो हम लोगों को ये सुविधा दी जाए कि हम लोग मतलब अच्छा और भी अच्छे से काम कर पाए। हम लोग पब्लिक की, जैसे कि अगर पब्लिक की सेवा करना ही करते हैं तो हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी पब्लिक की सेवा करते के माध्यम से लिखा होगा, इसमें एक हाँ, बिल्कुल लिखा होगा। सब आपको ये ज्ञापन तो बकायदा हर एक चीज पे पहुँचवा देंगे। पहुंचवा देंगे, आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी आप जी, हमारी मांगे है इसमें जो भी परिस्थिति 5 तारीख से बाद में जो बीच में हुआ था, सारी मांगे इसमें है। क्या क्या और आप हमारे AED और ट्रांसमिशन में भी जो उनके डी उनसे बात कीजिए। दबाव बनाया जा रहा है हमारे यही द्वारा AED जो है मतलब सभी के ऊपर, ट्रांसमिशन वालों के ऊपर भी, डिस्ट्रीब्यूशन वालों के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं। हमारे ट्रांसमिशन हाँ, गायब हो जाएगी। और ट्रांसमिशन वाले हमारे पावर ट्रांसमिशन को बड़ी ग्रेड ना 400 W और 200 DKV इसमें अलग है। इसमें साकोरीकर जी है ऐसी, और अरविंद जी पाटीदार डी, और विक्रम डहेरिया ये भी हमारे पे दबाव बना रहे हैं कि भैया तुम्हारी जगह हम दूसरे को रख लेंगे, 1-2 घंटे भी नहीं आ रहे हैं। और ग्रुप से बाहर कर रहे हैं। हाँ, ग्रुप से बाहर कर। ओएनडम में जो केतन रायपुर है, तो अगर जैसे मान लो कैसा ज़्यादा प्रेशर आता है तो फिर आप लोगों का सहयोग तो हमारा एक निवेदन है कि देखो, सरकार में जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी इच्छा है कम से कम पब्लिक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आप मान लीजिए बिजली सप्लाई अगर नहीं हो पाएगी तो दिक्कत ये भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपकी मांग जायज़ है, हम स्वयं उसके लिए भी, पर कम से कम कोई पब्लिक को, आम पब्लिक को किसी प्रकार की नहीं, आप ये हड़ताल पर रहेंगे तो पब्लिक को तो परेशानी आएगी, आदमी नहीं रहेंगे तो कौन करेगा काम? वो बात है, पर हमारा भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए ना। मान लो अधिकारी हम लोग बोलते हैं दूसरों को सुरक्षित करने के लिए खुद को सुरक्षित करके अगर काम करेंगे, वो भी 8,000 में, तो फिर ऐसा जीवन किस काम का? हमारे आगे वाली पीढ़ी तो सेफ ही नहीं है। अगर हम मर भी जाए तो हमारे बच्चे का क्या होगा? मतलब कि वो तो देंगे हम। हाँ, हाँ। और हमारा एक निवेदन आपसे ही, आपने आप निवेदन बात करेंगे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको आपके साथ साथ पूरी जनता का भी ध्यान रखना है। तो हमारा आपसे निवेदन है, आप हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आम पब्लिक को भी बिजली के संबंध में कोई परेशानी है जैसा कुछ हो तो कम से कम आप सब लोग मिलकर उस समस्या का समाधान भी करने के लिए एक रहे। हमारा ये निवेदन है। हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन है, हमने ऐसा कुछ मान लीजिए करा कोई नहीं है। हमारा कार्यक्रम में चल रहा है, मान लो कोई ऐसे बिजली बिल्कुल। सप्लाई या बिजली आपूर्ति अगर हो हम ऐसे साल भर भी बैठे रहेंगे, सरकार हमारी सुनेगी नहीं। अगर जो हम काम करके आ जाएंगे तो हमारे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। शिवराज सिंह जी की सरकार बहुत ही इस मामले में, ऐसे मामले में बहुत ही संवेदनशील है। अभी तक जितनी भी हड़ताल मांगे वगैरह हुई है ना, उन सब मांगों का हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर से स्वीकार किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की बात हो या उनमें किसी सामाजिक संस्था की अगर मांग होती है तो मुख्यमंत्री बहुत जल्दी तुरंत उन मांगों को मान लेते हैं। आप स्वयं मध्य प्रदेश के सब निवासी, हम सब ने देखा है। आप बहुत ठीक है, ये आपने मांगने का एक उचित प्लेटफॉर्म, आपने हड़ताल कर लिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी हड़ताल का बिल्कुल सोल्यूशन निकाल के आपकी हड़ताल खत्म करने में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हमारी बातें वहाँ तक पहुँचेगी कैसे अगर हम लोग हड़ताल ही नहीं करेंगे? और हम लोग अगर बैठ के ड्यूटी करने के बाद अगर हम लोग ये मांगते हैं कि हम लोगों की मांगे पूरी की जाए, तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं? हम पहुंचाएंगे ना आपके ये 13 साल से ज्ञापन, 500 से ज्यादा ज्ञापन जा चुके हैं। 13,000 में सभी सैलरी काट लेते हैं। 13 महीनों में, अगले 3 महीनों में जो ये ज्ञापन का सिलसिला चला था, उसके बाद में मतलब ये हड़ताल धीरे धीरे एक चीज ज्ञापन के माध्यम से चाहे
मुख्यमंत्री जी हमारी बात पहुंचाने हैं, माननीय राज्यपाल महोदय जो कोई है, माननीय प्रधानमंत्री, हमारा राष्ट्रपति। हमारा आंदोलन 3 महीने से चलता आ रहा है। रेगुलर चल हमको रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था करते, उसके बाद फिर ज्ञापन देते, ज्ञापन देने को एसडीएम तहसीलदार वगैरह आते, और वो मतलब ये एक उचित प्रक्रिया, वहाँ तक आपकी बात बराबर पहुंचेगी। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा, और ये स्टेप बाय हुआ है। पहले एक दिन का 3 महीने से हम आवेदन निवेदन नहीं कर रहे हैं। ये आखिरी मुद्दा है, मतलब आखिरी स्टेज है। हम मतलब जब हम काम करते हुए काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं और व्यक्ति मर रहा है, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन को नहीं दिखा तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सब निगाह में है प्रशासन। भाई साहब ये घटना हुई है अपने नागदा खाचर ही विधानसभा में, आपको पता है, और उसके बाद व्यक्ति को सिर्फ 4 लाख रुपए मिले और उसके लिए भी उसको 3 महीने परेशान होना अब अभी पड़ा है। विनोदम साथ में आए होंगे या अपने शेखा साहब 14 लाख रुपए स्वीकृत करवाए थे, सिर्फ 4 लाख रुपए आए। मिले कौन जवाबदार है उसका? वीडियो प्रॉपर है उनका। अब अगर जो उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या बोले? हो सकता है वो पैसे आ जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि योजना किसी अन्य योजनाओं उसके से पहले पैसा मोहन मिलता सिंह जी है ना, मरे थे 3 साल पहले, उनका भी 4 ही लाख आया। तो उस समय स्वीकृत 4 लाख हुआ होगा, जैसे कि ना 14 लाख। ये सारी मांगों के लिए एक 14 लाख आम व्यक्ति मरे तो भी 4 हो लाख, सकता है, अलग अलग कर्मचारी मरे जो काम तो करते हम हो लोग तो भी चाहते 4 हैं लाख। यही सब मांगे, तो हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोगों की जॉब सिक्योरिटी रहे, हम लोगों की सिक्योरिटी रहे। हम लोगों को कुछ हो जाता है, हम लोग तो जान जो हथेली पे रख के ही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक और मिलिट्री कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। पहले जो एमपीवी के स्थायी कर्मचारी थे उन सबकी सारी योजनाएं थी। हाँ। चूंकि अभी आपका नया है आउटसोर्सिंग और ये सब चीजें नई जब कोई नई संस्था बनती, नए कोई कर्मचारी आते, 13 साल भी मान लीजिए, 13 साल भी हुए तो वो सब आपके धीरे धीरे 1 to 1 स्टेप करेगी ना। कुछ क्या क्या बोलते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? ये आउटसोर्स वाले फलाना ढिंकला, मतलब ये व्यवस्था बिगड़ने वाले व्यक्ति है। ये उनने मन से बोला है और एमपीबी के कार्यक्रम में बोला है। और हमने अब पता चलेगा आउटसोर्स क्या होती है, आउटसोर्स की एकता क्या होती है। जैसे खेत में पानी गिरता और पाले पड़ता, हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है। हमारा मोबाइल नंबर बोला। संजीवनी फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक शनिवार ग्रेसिम जनसेवा हॉस्पिटल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ मतलब जो मरीज आते हैं वो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, तो उनको एक्सचेंज में ब्लड मिल जाए और डोनर नहीं भेजना पड़े। इसलिए सभी स्टाफ का मैं धन्यवाद देता हूँ जनसेवा के, जिन्होंने ये पहल के लिए शुरुआत करने के लिए हमें सहयोग प्रदान किया। साथ ही हम प्रत्येक शनिवार 5 से 10 यूनिट यहाँ रक्त मुहैया करवाते हैं, जिससे कि एक्सचेंज में ब्लड मिलता रहे और रोटेशन होता रहे और नए डोनर आते रहे।